गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, और हम लोग का जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज़ रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर तुम लोगों को याद हो तो आई थिंक इन क्लास 7 हम लोगों ने किया था कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ठीक है, हम बोलते हैं ना ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, हम लोग क्या जनरली दोनों वर्ड्स को क्या है एक दूसरे की जगह पे यूज़ करते हैं, बट दोनों का मीनिंग क्या है, इट्स डिफरेंट। ठीक है, रेस्पिरेशन इज सिंपली taking in and taking out of gases, that is exchange of gases. वो भी बेसिकली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन, एंड ब्रीद आउट CO2। ठीक है, दिस इज सिंपली ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है, अब जो हमने न्यूट्रिशन किया। ठीक है, न्यूट्रिशन में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि जो डाइजेस्टेड फूड था उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, अब उस एब्जॉर्ब फूड में से एनर्जी निकालना। ठीक है, हमें सिंपल रॉ मटेरियल तो मिल गया, लेकिन उसमें से एनर्जी निकालना ताकि हम अपनी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकें, तो वो जो एनर्जी निकालने का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो क्या है, देखो हमारी बॉडी में जो सिंपलेस्ट फूड है, ठीक है, इट इज़ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज से एनर्जी को रिलीज करवाना। ठीक है, तो क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है फूड का जो है सॉरी जो बेसिकली जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, जो सिंपलेस्ट फूड है, उसका ब्रेक डाउन किस तरह से होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले देखो तुम लोगों का दो एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। ठीक है, 6.4 एंड 6.5। ठीक है, मैं ये एक्टिविटीज़ डिस्कस कर लेती हूँ पहले, फिर हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे। देखो क्या कहा है 6.4 एक्टिविटी में है, आपको चेक करना है कि आपके माउथ में जो है हम लोग जो गैस एक्सेल करते हैं, ठीक है, हम जो एयर एक्सेल करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है, तो वो चेक करने के लिए, तो उसमें आपको क्या करने के लिए कहा है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आपको यू हैव टू टेक लाइम वाटर। ठीक है, विच इज ठीक है, हमने जो है लाइम वाटर ले लिया। लाइम वाटर लेने के बाद क्या करना है, आपको जो है अपनी एयर, अपने माउथ से जो है एयर जो है उसको जो है ब्रीद आउट करना है। ठीक है, तो आप जब एयर को जो है ब्रीद आउट करोगे तो आपको जो है लाइम वाटर में क्या चेंज देखने को मिलेगा वो आपको चेक करना है। ठीक है, अगर तुम लोगों को याद हो, जब भी हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, ठीक है, तो क्या होता है, देयर इज़ अ चेंज। ठीक है, जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी और साथ में वाटर। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इट इज़ वाइट इन कलर, तो वो क्या कर देगा, लाइम वाटर क्या हो जाएगा, टर्न्स मिल्की, and this shows presence of CO2।
ठीक है। तो मीन्स हमने जो एयर एक्सेल करी है उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इसलिए लाइम वाटर क्या है, मिल्की हो गया, वाइट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी में बस इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है 6.5। उसमें आपको कहा गया है कि आपको कुछ फ्रूट जूस या शुगर सोल्यूशन लेना है और उसके अंदर यीस्ट डालनी है। ठीक है, यीस्ट इज अ फंगस। ठीक है, यीस्ट क्या है, एक फंगस है। और आपको क्या करना है, और फंगस क्या करती है, फंगस जो है, आपने जैसे एक बोल लिया, उसके अंदर आपने जो है फ्रूट जूस डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें ऐड किया यीस्ट। यीस्ट क्या करती है, यीस्ट जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस करती है। हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर, फ्रेंड एंड फोई। ठीक है, तो उसमें हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस किया था कि जो यीस्ट है वो क्या करती है, उसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में भी क्या है, गैस इज इवॉल्व। अब वो कौन सी गैस है वो चेक करने के लिए हम लोग फिर से क्या है, लाइम वाटर वाला जो है टेस्ट करेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि लाइम वाटर जो है फिर से मिल्की टर्न हो गया। ठीक है, तो मीन्स क्या है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस carbon dioxide is released as it turns lime water milky। क्योंकि वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ड्यूरिंग फर्मेंटेशन भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमें करना है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन मैंने तुम्हें बताया कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या आ जाएगा, प्रोसेस ऑफ breakdown of glucose to release energy from it। ठीक है, उससे एनर्जी रिलीज कराने के लिए जो प्रोसेस है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, उसे हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसे हम लोग जो है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इसे सिंपल रेस्पिरेशन ना कह के हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो है सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, हम लोगों ने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में किया कि एलिमेंट्री कैनाल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, जो फूड है एब्जॉर्ब किया। ठीक है, जो विलाय है उसको एब्जॉर्ब करते हैं फूड को। ठीक है, उसके बाद वो क्या है, जो विलाय के पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब फूड क्या है, ब्लड के थ्रू सारे सेल्स के पास पहुंच जाता है। मीन्स अब हर सेल के पास क्या है, ग्लूकोज पहुंच गया। तो ग्लूकोज से एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या है, जो रेस्पिरेशन है, जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ जो ग्लूकोज है, वो कुछ ऑर्गेनिजम्स में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो देखो तो उसके बेसिस पे हम लोग जो है रेस्पिरेशन को दो टाइप में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक तो एरोबिक, ठीक है, ऐसे करते हैं, देखो रेस्पिरेशन जो है बेसिकली जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनएरोबिक। ठीक है, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स जब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो रही है, और जब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए कोई ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये तो आगे जाके जो है सेपरेट आउट होता है। रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, हम लोग फर्स्ट स्टेप देखते हैं, देखो दैट इज
सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज डायरेक्टली ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है इनटू पायरूवेट, ठीक है। पायरूवेट जो है ग्लूकोज का इंटरमीडिएट फॉर्म है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये जो स्टेप है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये जो फर्स्ट स्टेप है ये सब में कॉमन है, ठीक है। ये स्टेप कॉमन है एरोबिक रेस्पिरेशन में भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी। इसमें कहीं पर ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। पायरूवेट का फॉर्मूला है देखो C3H4O3, ठीक है। इसमें जो है 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरूवेट के, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है, पायरूवेट बनता है और साथ में जो है वाटर रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद देखो अब पायरूवेट से आगे फर्दर ब्रेकडाउन क्या होना है, उसके बेसिस पे क्या है हम लोग रेस्पिरेशन को कैटेगराइज करते हैं इनटू एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखो इस स्टेप को मैं तुम्हें इस तरह से बता देती हूँ, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरूवेट में, C3H4O3, ठीक है। ये है आपका C6H12O6, ठीक है। और ये जो स्टेप हो रहा है ये हो रहा है इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में मीन्स क्या इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। और एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होगी, वही ऑर्गेनिजम्स में होगी जो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, काऊ हो गया, डॉग हो गया, हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एप्स हो गए, ठीक है, जितने भी मैमल्स हो गए और भी ऑर्गेनिजम्स, उनमें सब में क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि हम लोग क्या है ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब ग्लूकोज से जो एनर्जी निकाली जा रही है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये स्टेप वाला इतना जो स्टेप हुआ था ये साइटोप्लाज्म में हुआ, ठीक है। अब फर्दर जो पायरूवेट का ब्रेकडाउन है हमारी बॉडी में वो होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या है पायरूवेट का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज आउट करवाई जाती है, ठीक है। तो देखो पायरूवेट से हमारी बॉडी में क्या होगा, क्या क्या चीज़ की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तीन चीज़ें रिलीज आउट होती हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर और एक एनर्जी। अब देखो पायरूवेट क्या था, C3 कार्बन 3 का जो है कंपाउंड था। अब यहाँ पर क्या बन गया, कार्बन 1 का कंपाउंड बन गया। तो यानी कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का क्या है कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। तुम्हें पता है कंबशन प्रोसेस के लिए भी अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है इजीली तो कंबशन प्रोसेस क्या है अच्छे से होगा। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो तुम्हें पता है बर्निंग भी क्या है प्रॉपरली नहीं होगी। तो हम क्या है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो रही है ब्रेकडाउन के लिए, तो इसलिए ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और जो एनर्जी निकलती है इट इज़ हाई अमाउंट, ठीक है। अब जो सेकेंड है जिसमें कि क्या हो रहा है, देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एन एरोबिक जो रेस्पिरेशन है दैट इज, इसमें क्या है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि फंगस हो गई, यीस्ट हो गई, ठीक है। उनमें क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि वो लोग क्या है ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते,
ठीक है, वो लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं करते, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं करते। अब ऑक्सीजन नहीं है तो देखो ब्रेक डाउन होना क्या है, कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है। तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर। ठीक है, इथेनॉल इज अल्कोहल, जिसे हम लोग शराब बोलते हैं। ठीक है, वो देखो इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। ठीक है, अब देखो कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हुआ, C3 कंपाउंड से C2 कंपाउंड बना है। ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल से 2 कार्बन मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, 3 कार्बन मॉलिक्यूल से 1 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि कंप्लीटली टूट गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो सिर्फ 2 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर टूटा, तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, प्लस सेकेंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, प्लस थर्ड चीज़ रिलीज हो रही है एनर्जी। और इसमें एनर्जी का अमाउंट क्या होता है, लो, क्योंकि देखो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। यहाँ से भी कार्बन अगर और टूटता तो और एनर्जी रिलीज होती, लेकिन वो टूटा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो इसमें लो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, तो अभी आज हम 2 टाइप ऑफ मैंने तुम्हें बता दिए, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उनमें क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तुम लोगों का पेज नंबर 102 पे फिगर दे रखा है 6.8, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ठीक है, उसको अच्छे से बना लोगे तुम लोग, उसको अच्छे से ध्यान में रखना है, कौन सा स्टेप साइटोप्लाज्म में हो रहा है, कौन सा स्टेप जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, बाकी फिर जो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला है वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।